हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 हमारे साइंस के चैप्टर 1 का। पिछले वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था। अब हम केमिकल रिएक्शन का और एक टाइप देखेंगे विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम एक एक्टिविटी के द्वारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया, तो एक्टिविटी में क्या लिखा है? टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड as A and B. Take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep all iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper solution in the test tubes. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution. तो यहाँ पे एक आयरन नेल लिया गया और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप करा गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ उसको डिप करा गया है। अब यहाँ होगा कुछ यूँ। अब यहाँ होगा क्या? तो अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में लिखा हुआ, अब आयरन नेल, ये जो आयरन नेल है, ठीक है, ये और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये प्लेन आयरन नेल जो जिसको कुछ नहीं किया गया था, और ये आयरन नेल जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया था। जो ऊपर का जो सॉल्यूशन है ये वाला, उसमें इसको डाला गया था। रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स? द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लीड है, ये लीड आयरन, सॉरी एफ यानी कि आयरन, और ये हमारा कॉपर सल्फेट, जब ये दोनों रिएक्ट करें, ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करें तब इन्होंने आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर प्रोड्यूस्ड किया। अब यहाँ पे आप अच्छे से इस रिएक्शन को देख सकते हो। इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. Displacement reaction में क्या होता है? यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड एन एलिमेंट, कॉपर। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस्ड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। जब एक आयरन को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तब वो डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, आयरन ने कुछ डिस्प्लेस्ड किया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है इसके। ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हो कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यहाँ पे जिंक और लीड जब वो उन्होंने उन रिएक्शन हुआ और उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर को रिमूव किया, कॉपर को डिस्प्लेस करा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as the precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. अब यहाँ पे और एक उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेस रिएक्शन क्या होता है। ये भी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे take about 3 ml of solution sodium sulfate solution in a test tube. In other test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. What do you observe? यहाँ पे ये जो है इसके अंदर उन्होंने सोडियम
सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे उन्होंने बैरियम सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों को मिक्स जब किया तो आगे क्या हुआ, है ना। तो जब इन्होंने ये सब कुछ मिक्स किया तो क्या हुआ, तो ये देख लेते चलो। द वाइट प्रेसिपिटेट, हाँ, और एक और थिंग, जब यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल, जब भी कोई इनसॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल नहीं होता, जो मतलब पिघलता नहीं है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है ना तो उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और जब आप वैसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस से रिएक्शन करवाते हो ना तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब वही जो सॉल्युबल नहीं है, और अगर आप उस सब्सटेंस को लेकर रिएक्शन करवाओगे तो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके, अभी आगे तो यहाँ पे देख लो। तो the white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium. The other product formed in sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. ठीक है, आपको सिंपल अगर आपको कोई पूछे ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो आयरन्स होते हैं, आयन्स, ठीक है, मैं भी कॉन्फ्यूज हो गया। आयन्स यानी कि क्या, तो आयन्स यानी कि जो ये है, ये जो है ये, फिर ये है 2-, ठीक है, अच्छी तरह से बताते हैं रुक जाओ। ये सारे आयन्स हैं, ये देखो ये सब आयन्स हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि आयन्स एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बैरियम सल्फेट और जब उनका रिएक्शन हुआ तो आप देख सकते हो कि आयन्स बदले, यहाँ पे माइनस हो गया तो वहाँ पे प्लस गया, वहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हुए तो यहाँ से कम हो गए आयन्स और बैरियम में आयन्स बढ़ गए। यहाँ पे देख सकते हो ये, यहाँ पे आयन कम हो गया सी, जब बैरियम सल्फेट और हमारा ये सोडियम ये जब हुए उनके बीच में जब रिएक्शन हुआ तब क्या हुआ, यहाँ से आयरन लेस हुआ और यहाँ पे आयरन ऐड हुआ। ये जो 2+ देख रहे हो ना, ये आयन्स है, ठीक है। तो सिंपली आयन्स का एक्सचेंजेशन होता है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब क्या, तो हम ये एक्टिविटी नहीं देखेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट ही यहाँ जाते हैं। सिंपली समझ लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced. मतलब जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है और वो ऑक्सीजन ले रहा है, अगर आपने समझो ये 2 रिएक्शंस करे, ठीक है, ये 2 रिएक्शंस आपने करे और अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और अगर उसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा एक फंडा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो CuO प्लस H2O हीट करा, ठीक है, हीट के द्वारा उसको रिएक्ट कराया गया और CuO प्लस H2O। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, नो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। हम पहले इसका अकेला का देख लेते हैं। रिडक्शन आप देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। हाँ, यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप रुक जाओ, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन था नहीं था, बट रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन मिला, ये रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन मिला तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ।
जब रिएक्शन के पहले अगर जो केमिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं कैरी करते और रिएक्शन के बाद उनके पास ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और रिएक्शन के पहले अगर उनके पास होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके पास ऑक्सीजन है, CuO के पास, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, बट रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन कहाँ गया, मतलब वो रिडक्शन रिएक्शन कहा गया। पता चला अगर रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन नहीं होता है और रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और अगर रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन होता है और रिएक्शन के बाद वो लूज़ हो जाता है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ये एकदम इजी फंडा है, ठीक है। अब आपका आगे ये डायरेक्ट यही आएगा, हैव यू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि पहले ऑक्सीजन नहीं होता और फिर ऑक्सीजन होता है, वैसा आपने रिएक्शन अपने डेली लाइफ में देखा है तो वो एकदम सिंपल सा है, वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन में होता कुछ यूँ है कि जब भी आप कोई भी कंटेंट, कोई भी समझ लो अभी आप आयरन को अगर आप छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो फिर वो आयरन ऑक्साइड हो जाता है। मैं आपको एकदम अच्छे से लिख के बताता हूँ, ठीक। एक्चुअली कोरोजन हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए कोरोजन हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं पार्ट 4 में।